हमारे प्रिया प्रीतम गोलोक धाम में सदैव निवास करते हैं। जिस समय प्रिया प्रीतम की धरा धाम में अवतार लेने की भूमिका बन रही थी, दोनों में चर्चा चल रही थी। कन्हैया कह रहे थे, राधे हम अपनी लीला करने के लिए धरा धाम में अवतार लेंगे, तुम वृषभान की लली बनकर धरा धाम में अवतार लेना और हम यशोदा मैया और नंद बाबा के लाल बनकर गोकुल में जन्म लेंगे। जब ये भूमिका बन रही थी तो राधा रानी का, कृष्ण जी का एक लालित पालित सुख तोता वहीं पर बैठा हुआ था, सारी बात को सुन रहा था। जब उन्होंने सुना कि भगवान माता जी के साथ धरा धाम में अवतार लेने वाले हैं तो बड़ा दुखी बैठा हुआ था। राधा रानी ने पूछा, अरे सुख बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तो उस सुख ने कहा, माता जी आप भगवान के साथ में धरा धाम जाने की भूमिका बना रहे हो, जब आप चले जाएंगे तो मैं यहां किसके सहारे रहूंगा? मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। राधे रानी ने कहा, अरे सुख हम तो लीला करने जा रहे हैं, लीला करेंगे और लीला करके वापस आ जाएंगे, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तो उस तोते ने कहा, एक बात बताइए, आप लीला करेंगे और जब आप लीला संपन्न करके वापस आ जाएंगे तो आप जो लीला करेंगे, आपकी लीलाओं को आपके भक्तों को कौन श्रवण कराएगा? तो मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप जो लीला करेंगे उन लीलाओं को मैं आपके भक्तों को सुनाया करूंगा। अरे लीला कर लेंगे, कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा तो आपकी लीला इस धराधाम में इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? राधा रानी ने कहा, ठीक है। भगवान ने नारद जी को आदेश दिया, कोई भी काम करवाना है तो सबसे पहले नाम आता है नारद जी का। कोई काम बनाना है तो नारद जी, और कोई काम बिगाड़ना है तो नारद जी। कहा नारद जी, इस हमारे सुख की धराधाम में अवतार लेने की कुछ भूमिका बनाओ, इसका अवतार कैसे होगा? तो एक दिन नारद जी भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। जब नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां माता पार्वती बैठी हुई थी। देखा भोलेनाथ तपस्या में बैठे हुए हैं, अच्छा मौका है। भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, नारद जी माता पार्वती के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम। माता पार्वती ने कहा, अरे नारद आओ, क्या बात है, काफी दिनों से दर्शन नहीं हुए, कहां रहते हो आजकल? कुछ अता पता नहीं चलता है। नारद जी ने कहा, क्या है ना माता जी कि आजकल हमने गृहस्थों के घर में आना जाना छोड़ दिया है। बोले क्यों गृहस्थों के घर में आना जाना छोड़ दिया है? बोले आजकल गृहस्थों के घर में प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं होता है वहां हमारा जाने का मन नहीं करता है। बोले अरे तो आपका घर भी, बोले गृहस्थ हैं आप भी, इसलिए हम आपके यहां भी नहीं आते। अरे भले हम गृहस्थ हैं लेकिन भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, हमारे घर में देखो, कभी तुमने सुना है कि चूहे और सांप की दोस्ती? बोले नहीं। अगर प्रेम की मिसाल दुनिया वालों को देनी होती है तो हमारे घर की मिसाल देते हैं। कहते हैं भोले बाबा के यहाँ देखो, गणेश जी का वाहन चूहा और भोलेनाथ के गले में सांप, एक दूसरे के जानी दुश्मन, लेकिन प्रेम देखो, चूहा और सांप एक साथ खेल रहे हैं। कभी तुमने सांप और मोर की दोस्ती देखी है? हमारे बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर और भोले बाबा का सांप देखो साथ में खेल रहे हैं। बोले शेर और नंदी की, बैल की कभी दोस्ती देखे हो? कभी प्रेम देखे हो? देखो मेरा वाहन सिंह और भोले बाबा की सवारी नंदी, कितने प्रेम के साथ में बैठे हुए हैं। अरे दुनिया वालों को जब प्रेम की मिसाल देनी होती है ना, तो वो हमारे घर की मिसाल देते हैं कि प्रेम देखना है तो भोले बाबा और माता पार्वती के यहाँ चले जाओ।
और तुम कह रहे हो कि हमारे यहां प्रेम नहीं है। नारद जी ने बात बनाई। अच्छा माता एक बात बताइए, अब हम आया जाया करेंगे, ये भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला किसकी लटकाए घूमते रहते हैं? माता पार्वती ने कहा ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं। तो बोले आपने पूछा नहीं तो भोले बाबा को तो बताना चाहिए ना। अभी तो आप कह रही थी कि भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम की मिसाल देखना है तो हमारे घर में देखो। भोले बाबा आपसे कैसा प्रेम करते हैं? भोले बाबा ने आपको इतनी छोटी सी बात नहीं बताई? अरे भोले बाबा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, यहां तक कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है, भोले बाबा ने अपना गुरु मंत्र तक मुझे बता दिया। लेकिन माता जी इतनी छोटी सी बात आपको नहीं बताई कि ये मुंडों की माला किसकी है? माता पार्वती ने कहा मैंने नहीं पूछा भाई। अरे नहीं पूछा तो भोले बाबा को तो बताना था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। इतने में जाने लगे तो भोले बाबा भी आ गए। भोलेनाथ ने कहा आज नारद अकेले में पार्वती से मिला है, यानी कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ ना कुछ चक्कर चला के जरूर गया है। इधर नारद जी चले गए। अब माता पार्वती कहते हैं कि पहले के समय में माताओं के रूठने के लिए एक कमरा अलग से बनाया जाता था, जिसे कहते हैं कोप भवन। अगर कोई माताएं उस कोप भवन में चली गईं, तो पतिदेव समझ जाते थे कि आज हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी हमसे नाराज है। माता पार्वती कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ ने देखा, कहा नारद आओ बैठो। नारद जी ने कहा भोलेनाथ आप समाधि में बैठे हुए थे तो हमने सोचा आपको जगाना ठीक नहीं है, काफी देर का आया हूँ। माता जी के साथ में खूब सत्संग हुआ, खूब आनंद आया। अब अपने राम 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिकते नहीं है, अब हम चलते हैं। नारद जी चले गए। भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं। क्या बात है, किस बात से नाराज हो गई? जब भोलेनाथ माता पार्वती के पास कोप भवन में पहुंचे तो बोले पार्वती क्या बात है, नाराज हो क्या? माता जी ने कुछ नहीं बोला, आप अपना काम कीजिए। अरे बताओ तो बात क्या हुई? हमने कहा ना आपसे बात नहीं करनी, आप अपना काम कीजिए। अरे पर बात क्या है, कुछ तो बताओ। अरे आप बड़े कपटी हैं। कपटी हैं? हमने कौन सा कपट कर लिया? आपने आज तक हमें ये नहीं बताया कि आप अपने गले में ये मुंडों की माला किसकी लटकाए घूमते रहते हैं। बोले इतनी सी बात। अरे इतनी सी बात आपने हमें नहीं बताई, हमें हर बात पता है, इतनी सी बात आपने हमें नहीं बताई। तो बोले देखो पार्वती, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम जन्म लेती हो और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है कि तुम्हारा मुंड होता है, उसको मुंड को मैं अपनी माला में पिरोकर अपने गले में धारण कर लेती हूँ। तुम जब जब जन्म लेती हो, जब जब मृत्यु होती है, तुम्हारे हर जन्म का मुंड में अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। माता पार्वती ने कहा अच्छा, मतलब हर बार हम ही जन्म लेते हैं, हर बार हम ही मरते हैं। और आपने कौन सा अमृत पी लिया है जो आप अमरनाथ बने घूमते रहते हैं? हर बार हम ही मरते हैं, आप नहीं मरते। तो बोले हाँ, हमने एक अमृत पान कर लिया है। बोले कौन सा अमृत? बोले वो अमृत है दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो बोले उस कथा को पान करने के बाद हम अमर हो गए हैं, अमरनाथ बन गए हैं। माता पार्वती ने कहा वो कथा हमें भी सुननी है। तो बोले चलो एकांत में चल के हम तुम्हें ये कथा सुनाते हैं। जब गए, बढ़िया आसन बिछाया और कहा भगवान ने कि पहले देख कर आओ आसपास में कोई है तो नहीं।
अगर धोखे से भी, गलती से भी किसी ने हमारी ये कथा सुन ली तो वो अमर हो जाएगा। भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, इतनी जोर से डमरू का नाद हुआ कि सारे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी थे उस स्थान को छोड़कर वहां से भाग गए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, जाओ देख कर आओ कोई जीव रह तो नहीं गया। माता पार्वती ने देखा कि कोई भी जीव जंतु नहीं, लेकिन पास में एक अंडा रखा हुआ था। माता पार्वती ने कहा, अभी तो इसने जन्म भी नहीं लिया है, ये क्या कथा सुनेगा। माता पार्वती वापस आई, बोले भोलेनाथ यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं है, सारे इस स्थान को छोड़कर भाग गए, अब आप कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। कथा चल रही थी और कहते हैं जब भी कथा श्रवण करने आते हैं तो कथा में भक्तों को नींद बहुत आती है ना। तो नींद क्यों आती है? अगर आप धूप में चल रहे हैं और धूप में कभी सोकर देखना, धूप में नींद आएगी? नहीं आएगी। आप धूप में चल रहे हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है और कहीं शीतल छांव मिल जाए, वृक्ष की छाया मिल जाए, और जब छाया में बैठेंगे तो वहां बहुत अच्छी नींद आएगी। यानी जहां सुकून मिलता है, जहां आनंद मिलता है, वहां नींद आती है। तो कथा में भी बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए कथा में भी नींद अधिक आती है। भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। कथा आधी अधूरी थी, आधी कथा सुनी और आधे में माता पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आई, इधर कथा चल रही थी, कथा के प्रभाव से हुआ ये कि जो अंडा पड़ा हुआ था, अंडा फूट गया और अंडे में से एक तोता निकल गया। तोते ने देखा कि माता पार्वती को तो नींद लग गई है। भोलेनाथ ने कह दिया था, जब तक मैं कथा सुना रहा हूं तो तुम हूंका देना। मैं कहूंगा कृष्ण भगवान थे तो तुम कहना हूं। मैं कहूंगा फिर उन्होंने माखन चुराया तो तुम कहना हूं। क्योंकि जो श्रोता हूंका देते हैं तो वक्ता को अच्छा लगता है कि ध्यान से सुन रहे हैं, तो कह दिया हूंका देना। माता पार्वती की नींद लग गई, वहां पर तोता उत्पन्न हो गया। तोते ने सोचा अगर माता पार्वती की नींद लग गई और माता पार्वती ने हूंका नहीं दिया तो कथा अधूरी छूट जाएगी, कथा खंडित हो जाएगी। एक काम करता हूं, मैं हूंका देने लगता हूं। माता पार्वती की नींद लग गई और तोता हूंका देने लगा। इधर जब कथा विराम हुई, कथा जैसे ही विराम हुई तो विराम के बाद भोलेनाथ ने कहा, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। जैसे ही माता पार्वती ने सुना, तुरंत झटपटा के नींद खुल गई। हाँ हाँ प्रभु, फिर क्या हुआ? हाँ, भगवान का जन्म हुआ। फिर भोलेनाथ ने कहा, अभी तुम जन्म में ही अटकी हो, यहाँ पूरी लीला हो गई, भगवान अपने परम धाम को वापस चले गए, तुम अभी जन्म में ही अटकी हो। बोले प्रभु क्या है ना, वो मेरी नींद लग गई थी। तुम्हारी नींद लग गई थी तो फिर ये हूंका कौन दे रहा था? भोलेनाथ ने देखा पास में एक सुक बैठा हुआ था, तोता। भोलेनाथ को क्रोध आया, बोले तूने मेरी कथा की चोरी की है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे कथा सुननी थी तो सामने आकर बैठ के सुनता, तूने पीछे बैठ के कथा सुनी। कहते हैं जब भी कहीं भी कथा होती है तो श्रोताओं को व्यास जी के सामने बैठकर या कथा पंडाल पर बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। कुछ लोगों को कहते हैं आप आए नहीं, तो कहते हैं क्या बताएं महाराज, बहुत अच्छा जो आपने चोंगा लगा दिए हैं ना, हॉर्न लगा दिए हैं, घर में ही बढ़िया आवाज आती है, हम घर से ही पूरे आपके एक एक शब्द सुनते हैं महाराज, बड़ा मीठा बोलते हैं आप, बहुत प्यारी आवाज आती है। अरे हम तो पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं, घर में ही बैठे बैठे लेटे लेटे सुनते रहते हैं। तो कहते हैं जब भी कथा होती है तो कथा पंडाल पे आकर सुनना चाहिए।
अगर घर में बैठ के आप कथा सुन रहे हैं, पंडाल में नहीं आ रहे हैं, या पीछे बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो कथा चोरी का दोष लगता है। इसलिए कथा पंडाल में सामने बैठकर सुननी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तू सामने बैठकर सुनता तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने चुपके से मेरी कथा सुनी है, चोरी की है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल छोड़ दिया। तोता अपने प्राण बचाते हुए भागा, सब जगह घूमा, जब कहीं जगह नहीं मिली तो वेदव्यास जी की पत्नी अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप ताप रही थी। और जिस समय धूप ताप रही थी उस समय उन्हें जमाई आ गई, और जमाई आती है तो मुंह खुलता है। अभी जिनको नींद आ रही होगी थोड़ी देर बाद जमाई आएगी, और जमाई आती है तो मुंह खुलता है। उनका जैसे ही मुंह खुला वो तोता उनके मुंह से प्रवेश करके और पेट में चला गया। अब कई भक्त प्रश्न करेंगे, महाराज जब तोता पेट में चला गया तो तोता मरा क्यों नहीं? देखिए ये सारी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। भगवान को जो करना होता है भगवान अपनी लीला कर लेते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो तोता मुंह से प्रवेश किया और गर्भ में चला गया। इधर भोलेनाथ ढूंढते हुए आए, वेदव्यास जी से पूछा तुमने एक तोते को देखा है? बोले महाराज क्या बात है? बोले उसने मेरी कथा की चोरी की है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले कौन सी कथा? तोते ने मेरी अमर कथा सुनी है, आज मैं उसे मार दूंगा। वेदव्यास जी ने कहा भोलेनाथ कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ कहते हैं मैं उसे मार दूंगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा सुनी है। आप कोई भी एक बात बोलिए, या तो आप उसे मार दीजिए या तो उसने अमर कथा सुन ली है। तो जब कोई अमर कथा सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है, वो आप उसको मार नहीं सकते हैं। अगर आप उसे मारेंगे तो ये वाक्य झूठा हो जाएगा कि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है। जब वेदव्यास जी ने समझाया तो भोलेनाथ वहां से वापस चले गए। कहते हैं सुखदेव जी माता के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी मां को बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही, तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि इस गर्भ से बाहर आते ही भगवान नारायण की माया प्रत्येक जीव को घेर लेती है। क्योंकि जब जीव भगवान के घर से कोई आत्मा आती है, कोई जीव आता है और जब गर्भ में आता है तो कहते हैं गर्भ में उसे बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती है, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मलमूत्र के बीच में रहना पड़ता है, नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जब वो उस नरक में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मैं इस नरक में, इस गर्भ में बड़ा कष्ट पा रहा हूं, आप बस एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। गर्भ से निकलने के बाद मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, खूब ध्यान करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो फिर भगवान नारायण की ये माया घेर लेती है। भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं। अपने परिवार, घर-बार, धन दौलत के चक्कर में जो फंसे तो भगवान का नाम भूल जाते हैं और वादा करके आते हैं कि जैसे ही गर्भ से बाहर निकालेंगे तो मैं आपका खूब नाम जपूंगा। तो बोले पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ से बाहर आते ही मुझे भगवान नारायण की माया घेर लेगी। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। तब भगवान नारायण ने स्वयं गर्भ में जाकर सुखदेव जी को दर्शन दिए और सुखदेव जी से कहा सुख बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तुम गर्भ से बाहर आओगे तो इस संसार में आने के बाद मेरी माया तुम्हें कभी नहीं घेरेगी। तब जाकर सुखदेव जी मां के गर्भ से 12 वर्ष रहने के बाद बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए
और बाहर आते ही वैराग्य धारण हो गया। बचपन में ही अपना सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। सुखदेव जी जाने लगे, व्यास जी बुलाते रहे, अरे बेटा रुक जाओ। यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्। पुत्र सुखदेव रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी को पता था अगर एक बार रुक गए तो पिताजी कहेंगे, बेटा जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे अब तुम भी पूजा पाठ सीख लो। फिर परिवार के चक्कर में फंसाएंगे कि बेटा बड़े हो गए हो, शादी कर लो। फिर परिवार का पालन पोषण करने के लिए बेटा जाओ पूजन पाठ करो, थोड़ा धन अर्जित करो, और हम इस माया के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए पिताजी पुकारते रहे, बेटा पुत्र रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने पिताजी की एक ना सुनी और वन में चले गए। वहां जाकर सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद सार निकाला कि प्रभु का भजन, प्रभु की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान के भजन से बढ़कर, भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है।